बूढ़ी औरत अपनी 2 बेटियों के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। लड़कियां सारा दिन खूबसूरत हिजाब बनाने का काम करती। बूढ़ी औरत उन हिजाब को ब्रिज के पार जाकर बाजार में बेच देती और उन पैसों से खाना खरीद कर घर वापस आती। एक सुबह बूढ़ी औरत मामूल के मुताबिक अपना सामान लेकर शहर की तरफ रवाना हुई। वो ब्रिज क्रॉस कर रही थी। उसने एक इंसानी सिर जमीन पर पड़ा देखा। वो खौफजदा होकर वापस पलटने लगी। अचानक इस सिर ने बोलना शुरू किया, मुझे अपने साथ ले चलो माँ, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। बूढ़ी औरत एक सिर को बोलता देख खौफ के आलम में पागलों की तरह घर की तरफ भागने लगी, इस बात से अनजान कि वो सिर उछलता कूदता इसके पीछे चला आ रहा है। जब बूढ़ी औरत अपने घर पहुंची तो वो सिर बगैर इजाजत इसके घर में घुस आया। दोनों लड़कियों को उनकी माँ ने सारी बात बताई। दोनों उसे देख बहुत खौफजदा हुई। आज उनकी माँ हिजाब बेच नहीं पाई थी, इसलिए उन्हें आज भूखा रहना था। तीनों माँ बेटियां इस इंसानी सिर को कोसने लगी। रात के वक्त इस सिर को भूख लगी। वो कहने लगा, क्या इस घर में खाना नहीं खाया जाता? क्योंकि मैं जब से यहाँ आया हूँ किसी ने कुछ नहीं खाया। आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं आज बाजार में सामान बेच नहीं पाई। मतलब आप सबके भूखे रहने की वजह मैं हूँ? हाँ, तुम वजह हो। तो फिर ठीक है, मैं आपको बहुत सा पैसा दूंगा, लेकिन बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको आज रात 12 बजे उसी ब्रिज पर जाना है और जोर से 3 बार कहना है, अहमद। वहाँ एक जिन अहमद हाजिर होगा। उसे कहना कि तुम्हारा आका सिर चाहता है कि आप उसके ट्रंक में से हरा पर्स ले आए। बूढ़ी औरत ने कुछ हचकचाते हुए हामी भर ली। रात 12 बजे वो ब्रिज के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर वो तेज आवाज में बोलने लगी। उसने 3 बार पुकारा। अचानक एक खौफनाक जिन उसके सामने जाहिर हुआ। ए बुजुर्ग औरत, आप मुझसे क्या चाहती हैं? तुम्हारा आका सिर चाहता है कि आप ट्रंक में मौजूद हरा पर्स मुझे दे दें। जो हुक्म, मैं अभी वो पर्स लेकर आता हूँ। घर आकर जब बूढ़ी ने वो पर्स खोला तो उसमें बहुत सी दौलत थी, जिसे देखकर पूरे खानदान की खुशी का कोई ठिकाना ना था। बूढ़ी औरत ने इस दौलत से अपनी गरीब झोंपड़ी को खूबसूरत घर में बदला। अब लड़कियों के पास नए कपड़े थे। उनकी माँ ने हिजाब बनाने और बेचने के लिए मुलाजिम रखे। खर्च करने के लिए उनके पास अच्छी रकम थी। इनके हालात बेहतर से बेहतरीन होते गए। माँ बेटियां इस सर की बहुत मशहूर थी। आखिरकार एक दिन इस सर ने बूढ़ी से कहा, माँ, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आपको मेरा एक काम करना है। आपको रियासत के सुल्तान को मेरा पैगाम देना है कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। क्या कहा? मैं सुल्तान से कैसे कहूँ कि वो अपनी खूबसूरत बेटी की शादी एक बना धड़ वाले सिर से कर दे? वो तो मुझे जान से मार डालेगा। माँ, आपको ये काम लाजमी करना है। बूढ़ी औरत इस सिर से मजीद कुछ कहने से डरती थी। चनाचे अगले दिन वो महल की तरफ चल पड़ी और सुल्तान के सामने हाजिर होकर कांपती आवाज में अपने आने का मकसद बयान किया। ये कैसी बातें कर रही हो? अपने होश में तो हो। सुल्तान, वो बहुत ताकतवर है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। क्या ये सच है? मैं कसम खाती हूँ सुल्तान। ठीक है, अगर वो मेरे बताए गए 3 काम करके अपनी ताकत दिखा दे तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। जो आपका हुक्म सुल्तान। क्या तुम महल के सामने वो पहाड़ी देख रही हो? उसे कहो कि 40 दिन के अंदर अंदर उस पहाड़ी को खत्म करके एक खूबसूरत बाग बना दे। ये उसके लिए पहला काम है। अब जाओ और उसे बता दो। बूढ़ी औरत वापस आई और सर को सुल्तान की पहली शर्त बताई। सर ने कहा, ठीक है, समझ गया। और इसके बारे में मजीद कोई बात नहीं की। 29 दिन की सुबह तक सिर सुकून से एक कोने में पड़ा रहा। बूढ़ी औरत सोचने लगी कि ये काम इसकी ताकत से बाहर है और अब वो सुल्तान की बेटी से शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देगा। लेकिन शाम के वक्त इस सिर ने बूढ़ी औरत से कहा, अच्छी माँ, आपको आज रात ब्रिज पर जाना है और अली 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 3 बार पुकारना है।
एक जिन अली हाजिर होगा, आप उसे बादशाह की पहली शर्त बताएं और ये भी कहीं कि उसके आका सर ने कहा है कि वक्त पर काम हो जाना चाहिए। बूढ़ी औरत रात 12 बजे ब्रिज पर खड़ी थी। सर की बताई गई हदायत पर अमल करते हुए उसने जिन को सर का हुक्म सुनाया। जिन ने भी वक्त पर काम मुकम्मल होने की यकीन दहानी कराई। दूसरी तरफ सुल्तान अपने महल में 40वें दिन का सूरज तुलुआ होने तक इंतजार कर रहा था। उसे पहाड़ी पर कोई भी काम होता दिखाई नहीं दे रहा था। वो खुद से कहने लगा, अगर वो बूढ़ी औरत मुझसे कोई चाल चल रही है तो मैं उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। अगले दिन सुल्तान नींद से जागा तो उसने महसूस किया कि कमरा फूलों की खुशबू से महका हुआ है। उसने कमरे की खिड़की का पर्दा हटाया तो सामने पहाड़ी की जगह एक खूबसूरत बाग मौजूद था जिसमें खूबसूरत रंग बरंगे फूल खिले थे। वो हैरान परेशान सोचने लगा, यकीनन इस बूढ़ी औरत का बेटा कोई जिन या जादूगर है। मुझे दूसरा काम सोच समझ कर देना चाहिए। अगले दिन बूढ़ी औरत दूसरे हुक्म के इंतजार में महल में मौजूद थी। सुल्तान ने कहा, आपके बेटे ने मेरी शर्त को बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है। अब दूसरा काम यह है कि उसे कहो मुझे 40 दिनों में बाग के दूसरी तरफ एक महल बनवा कर दे जिसका हर एक कमरा किसी दूसरे मुल्क के फर्नीचर से भरा हो और हर कमरा दूसरे से ज्यादा शानदार हो। बूढ़ी औरत घर जाते हुए सोच रही थी कि ये पहाड़ी से ज्यादा मुश्किल काम है, वो ये नहीं कर पाएगा। घर पहुंचकर उसने सर को दूसरी शर्त बताई। सर ने कहा, बस यही काम है, ये सुल्तान ने बच्चों वाला काम दिया है। 29 दिनों तक सिर सुकून से रहा। 29वें दिन की शाम सिर ने बूढ़ी औरत को इस ब्रिज पर जाके हसान जिन से मिलने का कहा। बूढ़ी औरत ने जिन से कहा, तुम्हारे आका ने तुम्हें सबसे शानदार महल बनाने का हुक्म दिया है जो पहले कभी किसी ने ना देखा हो। हुक्म की तामील की जाएगी। 40वें दिन सुल्तान के लिए इसकी शर्त के ऐन मुताबिक महल तैयार था। तीसरी और आखिरी शर्त के लिए बूढ़ी सुल्तान के सामने मौजूद थी। मैं हैरान हूं, आपके बेटे ने बहुत खूबसूरती से दोनों शराइत को पूरा किया है। अब मेरी तीसरी शर्त यह है कि मुझे अपने नए महल के लिए 40 गुलाम चाहिए जो सब एक ही शक्ल और सूरत के हों, एक जैसा चेहरा और एक जैसा कद। इस बार सुल्तान को उम्मीद थी कि वो सिर ये शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन ये शर्त भी बखूबी पूरी कर दी गई। बादशाह के पास अब इनकार की गुंजाइश नहीं थी। बूढ़ी इस सिर को एक चांदी के बर्तन में रखकर बादशाह के महल में लाई, जिसे देखते ही सुल्तान आग बगूला हो गया। लेकिन शहजादी ने अपने वालिद से कहा, प्यारे बाबा, आपने उनसे वादा किया है और अब आप उसे तोड़ नहीं सकते। ये आपकी शान के खिलाफ है। मुझे उनसे शादी पर कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, किसी ऐसे इंसान से शादी करना अजीब है। मुझे यकीन है बाबा कि खुदा ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। आखिरकार दोनों की शादी कर दी गई। शहजादी और सर अपने कमरे में मौजूद थे। अचानक वो सर एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। शहजादी हैरान परेशान थी। इस नौजवान ने कहना शुरू किया, मैं पैदाइश से एक शैतान जादूगरनी के जादू का शिकार हूँ। सारी दुनिया मुझे सिर्फ एक सिर के तौर पर ही जानती है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं एक रियासत का शहजादा हूँ। जनात मेरे गुलाम हैं, जिनकी बदौलत मैं तीनों शराइत पूरी कर पाया हूँ, लेकिन जादू की वजह से मैं हमेशा एक मुकम्मल इंसानी रूप में नहीं रह सकता। क्या आप मेरे दोनों रूप कबूल करेंगी? मुझे आपका हर रूप कबूल है। शहजादी का इतना कहना था कि एक काली परछाई शहजादे के जिस्म से निकलती हवा में तहलील हो गई। शहजादे ने इंकिशाफ किया, जिन्नात की मदद से मुझे मालूम हुआ कि जादूगरनी के जादू का तोड़ एक नेक दिल लड़की से शादी और उसकी दिल से कबूलियत में है। मेरे लिए ये काम सबसे मुश्किल